प्रिय बच्चों, कक्षा 12 लेक्चर 4 लेक्चर 3 के आगे लेक्चर 4 हमारा आज प्रारंभ है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, इस अपने विद्यालय के इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सब विद्यार्थियों का और अभिभावकों का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करते हैं। और हम अपने लेक्चर 4 को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप सब किताब वगैरह है बगल में खोल कर रख लें और वीडियो को ऑन करके कंसंट्रेट माइंड से देखें और समझें। देखो बच्चों, इसके पहले लेक्चर 3 में हम बताए थे आपको प्रजनन या जन्म क्या है। बताए थे जन्म वह जैविक प्रक्रिया है, क्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। और जनन 2 प्रकार का होता है बच्चों, लैंगिक और अलैंगिक। बताए थे। अब उसमें उसी के आगे अब लैंगिक और अलैंगिक में सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। अलैंगिक जनन के लक्षण क्या हैं? पहला है बच्चों, अलैंगिक जनन के लक्षण कई होते हैं। पहला है आपका, जैसे जो है यह केवल एक जनक द्वारा होता है। किससे होता है? यह केवल एक जनक के द्वारा होता है। इसमें मेल फीमेल यानी नर और मादा जननांग की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही जनन अंग होता है या एकल जनन इसे कहा जाता है। क्या जाता है? एकल जनन कहा जाता है। और कायिक जनन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायिक जनन। नंबर 2 है बच्चों, इसमें बच्चों युग्मकों का निर्माण नहीं होता। युग्मक मीन्स गैमीट, गैमीट मीन्स युग्मक, अर्थात इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। और लक्षण 3 में क्या है बच्चों? तीसरा, इसमें बच्चों जो है इसमें क्या होता है? ये जनन ही इसमें कह रहा है कि युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और इसमें केवल सूत्रीय विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केवल सूत्रीय विभाजन पाया जाता है। और बच्चों, सूत्रीय विभाजन पाए जाने के कारण इसे कायिक या सोमैटोजेनिक जनन भी कहा जाता है। कायिक या सोमैटोजेनिक जनन भी कहा जाता है। अगला लक्षण देखेंगे, चौथे पॉइंट में इसमें निषेचन नहीं होता है। निषेचन बच्चों क्या है? फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या है? निषेचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें मेल फीमेल मीन्स जो है मेल सेक्स ऑर्गन्स या नर जननांग जो होता है उससे जो है क्या होता है? शुक्राणु आता है और फीमेल से अंडाणु आता है। अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। या फीमेल गैमीट और मेल गैमीट के फ्यूजन को भी निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन से को ही निषेचन कहा जाता है बच्चों। अब क्या में इसमें निषेचन नहीं होता क्योंकि इसमें यह एकल जनन कहलाता है। इसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, अर्थात निषेचन क्रिया नहीं होती है। अब बच्चों लक्षण है आपका, अगला है 5वां। इसमें बच्चों जो होता है यह सूक्ष्म जीवियों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन सूक्ष्म जीवियों में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, वॉलवार, शैवाल आदि में पाया जाता है बच्चों। यह है अलैंगिक जनन के लक्षण।
अब बच्चों देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार। बच्चों अलैंगिक जनन भी कई प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई प्रकार का होता है बच्चों। जैसे पहला है द्विविभाजन द्वारा, द्विविभाजन द्वारा बच्चों यह अलैंगिक जनन की वह विधि है, यह अलैंगिक जनन की वह विधि है द्विविभाजन, जिसमें जीवधारी मीन्स सूक्ष्म जीव क्या करता है, अनुकूल परिस्थिति आने पे, अनुकूल परिस्थिति आने पर अपने आप में को दोहरा कर लेता है और या अपने शरीर में ये जो है विखंडन हो जाता है और जितने खंड होते हैं उन खंडों से नया जीव का निर्माण हो जाता है या अपने आप में विखंडित हो जाता है। जैसे कोई जीव है ऐसे, अब यहीं से कट जाएगा ये दोनों जीव जाकर के नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से अर्थात बच्चों क्या बताया द्विविभाजन जनक में, द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक प्रजनन की इस विधि द्विविभाजन विधि में क्या कहता है, कोई जनक जो रहता है, जनक में जिससे संतान बननी है, जनक अनुकूल परिस्थितियों में अपने आप में को दो खंडों में बांट देता है और प्रत्येक खंड में से नए जीवधारी का निर्माण हो जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन के द्विविभाजन विधि द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में जनक जो है दो खंडों में बढ़ जाता है और प्रत्येक खंड से नया जीव बन जाता है। यही कहलाता है द्विविभाजन या द्विविखंडन कहलाता है। जैसे मान लो ये अमीबा है, अनियमित अमीबा क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है और अनियमित आकार का होता है, अनियमित आकार का होता है। अब इसको जो एक अमीबा से दो में बनना है, क्या होगा, अपने शरीर को इसके शरीर से कहीं से भी ऐसे दो पार्ट हो जाएंगे तो नया अमीबा बन जाएगा, डबल नया अमीबा बन जाएगा। बच्चों इस तरह से जो होते हैं ये द्विविभाजन कहलाता है आपका अलैंगिक जनन के प्रकार में। अब आगे देखेंगे हम लोग बच्चों बहु क्या है, बहुविखंडन, बहुविखंडन बहुविखंडन में क्या होता है बच्चों, इस प्रकार के अलैंगिक जनन के इस प्रकार में इस बहुविखंडन में क्या होता है, नाम ही से मालूम है बहु और विखंडन, बहु प्लस विखंडन, नाम ही से मालूम है बच्चों, याद करने की कोई बात नहीं है। बहुविखंडन वो क्या था, द्विविखंडन, द्विविभाजन अर्थात जनक दो खंडों में बढ़ जाता है और प्रत्येक खंड से नया जीव बन जाता है, वही दो विभाजन कहलाता है बच्चों। जबकि बहुविखंडन क्या है, कोई भी जनक का अपने आप में कई खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड से एक नया जीव बन जाता है, यही कहलाता है बहुविखंडन। बहुविखंडन
खंड क्या कहलाता है? प्रत्येक जीवधारी या एक कोश की जीव जिसमें अलग जनक होता है वो क्या करते हैं? ऐसे जनक जो अपने आप में कई खंडों में बन जाते हैं और प्रत्येक खंड से एक नया जीव बन जाता है, यही कहलाता है बहुविखंडन। अब आगे चलते हैं बच्चों, और बच्चों ये भी याद रहे कि प्रत्येक ये जनक जो है, जनक के द्वारा अनुकूल परिस्थिति में अपने आप में कई खंडों में बढ़ जाना और प्रत्येक खंड से नई संतान उत्पन्न कर देने की, अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर देने की क्षमता को ही बहुविखंडन कहते हैं। प्रत्येक खंड से अपन जनक जैसी संतान उत्पन्न होगी, यही कहता है बहुविखंडन। अगला आपका है प्लाज्मोटोमी। ये भी आलैंगिक का एक प्रकार है। बच्चों इस प्रकार के जन्म में क्या होता है? इसमें एक बहुकेंद्रकीय जीव प्लाज्मोटोमी अलैंगिक जन्म का एक प्रकार है। इसमें भी क्या होता है? एक प्रकार का बहुकेंद्रकीय जीव क्या करता है? से बिना केंद्र विभाजन के, एक प्रकार के बहुकेंद्रकीय जीव से बिना केंद्र के विभाजन से प्लाज्मोटोमी में जो है क्या है कि बहुकेंद्रकीय जीव से बिना केंद्र के विभाजन से ही नया बहुकेंद्रकीय जीव बन जाए, वही कहलाता है प्लाज्मोटोमी। अर्थात बच्चों एक बार और समझ लें, यह अलैंगिक जन्म का अगला प्रकार प्लाज्मोटोमी क्या है? इसमें एक प्रकार से बहुकेंद्रकीय जनक द्वारा बिना केंद्र के विभाजन के ही बहुकेंद्रकीय जीवों का बनना ही प्लाज्मोटोमी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुकेंद्रकीय जनक के द्वारा बिना केंद्र के विभाजन के ही बहुकेंद्रकीय जीवों का बनना ही कहलाता है प्लाज्मोटोमी। क्या कहलाएगा? प्लाज्मोटोमी। अब हम अगला देखते हैं मुकुलन। मुकुलन मुकुलन बच्चों क्या है? यह भी एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। मुकुलन जो आकोश की, एक कोश की या सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है ऐसा जनन, अर्थात अलैंगिक जनन का ये अगला प्रकार मुकुलन। मुकुलन है बर्डिंग। मुकुलन वह होता है जिसमें किसी भी जीवधारी के शरीर से एक आउटग्रोथ निकलती है और उस आउटग्रोथ क्या होता है और वो विकसित होकर के अपने जनक से अलग होकर के नए जीव को बना देता है। अपने जनक जैसे वह नया जीव बना देता है, वही कहता है मुकुलन। प्रजनन की विधि को मुकुलन कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? कि इस प्रकार के जन्म में जो है जनक में और जनक के बॉडी में आउटग्रोथ निकलती है और वह आउटग्रोथ विकसित होकर के अपने जनक से अलग हो जाती है और फिर जाकर के नए जीव का निर्माण करती है, यही कहलाती है मुकुलन। जैसे हाइड्रा में पाया जाता है, आपको हम बता रहे हैं, मान लो ये आपका हाइड्रा है, अब ये आउटग्रोथ निकल रही है, ये आउटग्रोथ निकल रही है। अब ये
यही दोनों अनुरोध है। देखो यहाँ पे इतना आगे विकास और हो गया। अब ये क्या होगा, अगले स्टेप में जाकर के क्या होगा, स्टेप में ये अपने जनक से अलग हो जाएगा। अब यहाँ ये अलग हो गया और नया जीव बना लिया। इस तरह से यह पाया जाता है किसमें, हाइड्रा में, हाइड्रा में पाया जाता है। नया जीव बन गया, यही है संतत जीव। ये है आपका जनक जीव। जनक है, संतति है, नया जीव बना जो। ठीक इस तरह से कहाँ पाया जाता है ये, आलैंगिक, मुकुलन, हाइड्रा में और छोटे जीवों में भी पाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। कालिका, कालिका बर्डिल, कालिका। अब बच्चों ये क्या है, कालिका बहुकोश की पौधों में, बहुकोश की पौधों में उनके पत्तियों से तनों के द्वारा ये जो है कलिकाएं निकलती हैं। बहुकोश की पौधों के पत्तियों व तनों में एक बड़ी कलिकाएं निकलती हैं और कलिकाएं जनक पौधे से अलग होकर के नए पौधे का निर्माण करती हैं। यही कहलाता है कलिका। क्या कहलाएगा, कलिका कहलाता है बच्चों। ये जो है बहुकोश की पौधों के पत्तियों व तनों से में ही एक कलिकाएं निकलती हैं, अपने जनक से निकलती हैं जनक में, और उनके जनक से अलग होकर के नए पौधे का रूप धारण कर लेती हैं, नया पौधा बनाती हैं। यही कहलाता है आपका कलिका। अब हम अगले प्रकार में चलते हैं। अगले प्रकार में बच्चों देखें, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन देखो बच्चों, बीजाणु जनन क्या होता है। यह जो है बच्चों प्रतिकूल परिस्थितियों में बनता है। इस पे एक लेयर चढ़ जाती है, एक कवर चढ़ जाता है जो शिष्ट होता है। और ये बीजाणु जैसे ये है प्रतिकूल परिस्थितियों में एक लेयर इसमें चढ़ जाती है और जो है अब ये बीजाणु, इसके अंदर बीजाणु है। अब क्या होगा, अनुकूल परिस्थितियों में यही लेयर गल जाती है। गलने के बाद ये जो है सारे बीजाणु ये बाहर निकल आते हैं। क्या ये बीजाणु और अनुकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु बाहर निकल करके नए जीव का निर्माण करके जितने बीजाणु होते हैं उतने ही नए जीव बन जाते हैं बच्चों। और ये भी बीजाणु जनन जो होता है कई प्रकार का होता है, जैसे चल बीजाणु,
ये भी दो प्रकार का होता है। चलबीजाणु, चलबीजाणु। दूसरा है आपका अचलबीजाणु। चलबीजाणु, अचलबीजाणु। अब बच्चों आप लोग नाम ही से जानते हो, चल मीन जो मोटाइल होता है, जो चलने योग्य होता है, वो चलबीजाणु कहलाता है। और अचल क्या होता है? ऐसा बीजाणु जो चल नहीं पाता, वो अचल बीजाणु होता है। तो बीजाणु दो प्रकार के हैं, चल और अचल बीजाणु। चल बीजाणु जो होता है यह पाया जाता है ऊडोगोनियम में, ऊडोगोनियम में, ऊडोगोनियम में चल बीजाणु पाया जाता है बच्चों। जबकि वाउचेरिया क्या है? वाउचेरिया 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 में अचल बीजाणु पाया जाता है और चल बीजाणु ऊडोगोनियम में पाया जाता है। इस तरह से बच्चों जो है हमारा आलैंगिक जनन में चल बीजाणु ऊडोगोनियम पाया जाता है, अचल बीजाणु वाउचेरिया में पाया जाता है। बच्चों आप सब इंटर के छात्र हो, कक्षा 12 के छात्र हो और बायोलॉजी ग्रुप से हो बच्चों, इसमें गुरुजी के साथ आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, प्रेजेंट माइंड आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों बताया जाता है कि हाई बाय लेबर, इंटर बाय चांस, बीए बाय लेक्चरर, एमए बाय डांस। तो बच्चों और पढ़ाई के जो सूत्र है बच्चों, क्या? काकचेष्टा बकोध्यानम स्वानिद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इस लॉकडाउन में और जो है इस कोविड-19 कोरोना वायरस जो वैश्विक हमारी फैली हुई है बच्चों, इसको देखते हुए इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं कि अपने समय को नष्ट ना करें। जो समय बीत जाएगा वापस नहीं आएगा। जिसके पास जो औजार है यानी जो बुक है उस तरह से आप अध्ययन करते रहे बच्चों। और जो है काकचेष्टा बकोध्यानम स्वानिद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, अर्थात विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं बच्चों। क्या? काकचेष्टा, चेष्टा करनी चाहिए। बकोध्यानम, बकुलों का ध्यान देना चाहिए। काकचेष्टा बकोध्यानम स्वानिद्रा, स्वान में कुत्ता, कुत्ता का सोना चाहिए। और स्वानिद्रा अल्पाहारी, कम भोजन करना चाहिए। और लास्ट में गृह त्यागी, अर्थात घर को छोड़कर बाग बगिया में एकांत में ही अध्ययन होता है। गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण, ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण है बच्चों। इन्हें याद करके अपने लाइफ में अगर आप प्रयोग करेंगे तो आगे आप जाकर के सफलता आपका कदम चूमेगी। और बच्चों इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त कर रहा हूं। और हमारे इस वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम लेक्चर 4 समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।